ओके सो गुड इवनिंग। ओबरॉय रियलिटी के रिजल्ट्स आ गए हैं। आज 17 जुलाई है। एक्चुअली ये वीडियो 18 जुलाई को बना रहा हूँ मैं। तो कल ओबरॉय रियलिटी के रिजल्ट्स आ गए। ओबरॉय रियलिटी जैसे कि अपन जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक कंपनी है। इसके रिज़ल्ट को अपन एनालाइज करते हैं। और मैं अभी आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ एजुकेशन पर्पस, खुद के एजुकेशन, आपके एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। अपन सिर्फ देखने वाले हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कुछ भी इंडिकेट भी नहीं कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे को बहुत अच्छा फाइनेंशियल एनालिसिस आता है या मैं कुछ एनालाइज कर पाता हूँ। मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैं बस सीख रहा हूँ। तो ये पीपीटी आप देखोगे बहुत बड़ा है। पीपीटी मतलब कितने, आप देखिए ना, 42 पेजेस का पीपीटी है। बैलेंस शीट तो ये Q1 का रिजल्ट है ना, फाइनेंशियल ईयर 27 का। नॉन करेंट एसेट्स जो है वो पहले 8 लाख थे, फिर कम हुए और फिर अभी 8,11,000 होने वाले हैं। पहले 8,07,000 थे फाइनेंशियल ईयर 26 में, और वो कम नहीं हुए। एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 26 में 8,07,000 थे। जो Q1 था ना, उसमें 767 थे। Q1 से अभी के Q1 में एक साल में देखेंगे तो 8,11,000 है। करेंट एसेट्स हैं, तो करेंट एसेट्स अगर साल भर के कंपैरिजन में देखें तो 15.7 से 17.7 हो गए। टोटल में देखेंगे तो 23.4 से 25.8 का जंप। इक्विटी में देखेंगे तो 16 से 18। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो कम हुई हैं, और करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो 3.87 से बढ़ी हैं 4.43 पे। तो टोटल में देखेंगे तो 23, 40, 7, 1, 10, 26 का क्वार्टर का था, एक साल पहले का, और एक साल बाद का 25, 81, 916। कैश फ्लो देखेंगे तो जो भी कलेक्शन हुआ है रेसिडेंशियल, रेंट, हॉस्पिटैलिटी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से, वो 131,1914 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 55, तो नेट सरप्लस बचा आपका 75,936। अमाउंट जो कि अपकमिंग डेवलपमेंट के लिए पे हो रहा है वो है 78। अमाउंट पेड फॉर कीपेक्स इन्वेस्टमेंट वो 60, इंक्रीज इन बोइंग 5, और फाइनेंस कॉस्ट 26। नेट सरप्लस डेफिसिट जो है वो 93,974 है। तो जो नॉन करेंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स जो है, एक साल पहले 631 थे, अभी 647 है। फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो पहले 52 थे, अब 49 है। फाइनेंशियल एसेट्स में होल्डिंग कम हुई है। डिफर्ड टैक्स एसेट जो है वो 15 से 12,970 हुआ है। अदर नॉन करेंट एसेट है 68 से वो हुए 1,00,000। तो टोटल नॉन करेंट एसेट 767 से 811। करेंट एसेट कितने हैं? इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री है 9.5 लाख की, अब 10,65,000 की बची है ना। फाइनेंशियल एसेट में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो Q1 में 1,75,966 है, अभी 65,000 ही है। कैश जो बैंक बैलेंस है वो 115 से 140 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 27 से 35, अदर्स 57 से 1,00,000। तो अदर करंट एसेट 2.28 से 3.5, तो वही 15.7 से 17.7 का टोटल करंट एसेट है। तो जो लायबिलिटीज़ हैं आप देखेंगे, बोरोइंग जो है वो 2.8 से अभी 2.27 ही है। ट्रेड पेएबल जो है वो 7 से 6 पे आ गया है। अदर्स में बोरोइंग बढ़ गई, 41 से 50 हो गई है। और प्रोविजंस में 260 से 455। जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो 3,917 से 70। नॉन करेंट लायबिलिटी जो है 13 से लगभग होती है। तो
जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो बोरोइंग 30 से 47 पे आ गई है। अब ट्रेड पेएबल 55 51 है ना, फिर अदर्स में 49 से 44, एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो 8 से 12 हो गए हैं वो, और अदर्स 242 से 285, प्रोविजन 639 से 62506। तो जो टोटल करंट लायबिलिटी है वो 387 से बढ़ गई है 443। प्रॉफिट एंड लॉस एब्स्ट्रैक्ट कंसोलिडेटेड। तो Q1 जो था उसमें प्रॉफिट हुआ था, रेवेन्यू जो आया था प्रोजेक्ट से वो आया था 63,000। इसके पिछले क्वार्टर में 1,32,000 जो रेवेन्यू था प्रोजेक्ट्स का, और अभी Q1 में 88,000 ऑलमोस्ट रेवेन्यू है। रेंट से रेवेन्यू कितना आया, तो पिछले साल 27,000 28,000, पिछले क्वार्टर में 32,000, और इसमें भी समवॉट 33,000, 1,000 बढ़ के। हॉस्पिटैलिटी से जो रेवेन्यू आया वो पिछले क्वार्टर में ज़्यादा आया था, अभी कम आया, और पिछले उससे ज़्यादा है पिछले साल से। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट रेवेन्यू जो है ये भी बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही बढ़ा है, और पिछले साल से तो बहुत बड़ा है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ जो हैं वो Q1 में 550, Q4 के ही ऑलमोस्ट इक्वल है, पूरे तो नहीं ऑलमोस्ट इक्वल है, और आखिरी क्वार्टर में ज़्यादा था बहुत। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 98 से पिछले साल से 130 हुआ, पिछले क्वार्टर में 174 था तो उससे 130 हुआ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो 6,080, तो टोटल इनकम 136 169। टोटल इनकम जो है वो पिछले साल के मुताबिक तो ज़्यादा है, पर पिछले क्वार्टर में ज़्यादा हुई थी। टोटल एक्सपेंस जो है वो अगर अपन मिला लें तो प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर जो है वो 70,000 के आसपास आता है, जो कि पिछले क्वार्टर से तो कम है, पिछले साल से ज़्यादा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट 412, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा तो वो आ जाएगा 71,000। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 54,353, पिछले क्वार्टर में 70 था और पिछले साल के मुताबिक 42। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव नेट टैक्स टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड 54 ऐसी आ रही है। डाइल्यूटेड EPS 14 का, नॉट एनुअलाइज्ड। ओके, की फाइनेंशियल पैरामीटर्स तो एडजस्टेड ऑपरेटिंग मार्जिन 60.75, नेट प्रॉफिट मार्जिन 39.92, ROC 11.38, ग्रॉस डेट टू इक्विटी 0.15, नेट डेट टू इक्विटी 0.04, और करेंट रेशो 4। अब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1,30,000। ओके ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ स्क्रिप्ट लास्ट 10 ईयर्स, तो इसमें एक ग्राफ दिया है, उसमें बताया है कि जो आपका BSE रियलिटी इंडेक्स है वो आप ब्लू लाइन से देखिए कैसे चल रहा है। जो निफ्टी सेंसेक्स है वो ऐसे चल रहा है, लेकिन इन लोग कह रहे हैं कि जो 11% CAGR दे रहा है, जो BSE रियलिटी इंडेक्स है वो 16% दे रहा है, पर जो ओबरॉय रियलिटी है वो 21% कैगर पे चल रहा है। जो आप देखेंगे होल्डिंग तो उतनी ही है, 67.7% अक्रॉस द क्वार्टर्स। FII ने होल्डिंग जो है मार्च के बाद 31 मार्च के बाद आप देखिए FIIs ने लगातार होल्डिंग घटाई है, पिछले साल 30 जून से 19.36 से वो अभी 15.11, और हर क्वार्टर घटाए जा रहे हैं। DIS जो हैं वो हर क्वार्टर बढ़ाए जा रहे हैं। अदर पब्लिक शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी 2.14 से 2.36 हुए हैं, पर हर क्वार्टर जैसे 2.14 से एक बार 2.39 सितंबर 25 में हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो उस पर आ गया, तो ठीक है। अब इनने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। ओबरॉय मॉल, वेस्ट एंड और स्काई सिटी मॉल। क्वार्टरली सिनॉप्सिस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इनको ये बेटा ऑक्यूपेंसी जो है इनकी कमर्शियल में 98% है, रिटेल में 87% है,
टोटल में 95% है और हॉस्पिटैलिटी में 75% है। तो एबिटा मार्जिन जो है कमर्शियल में 91, रिटेल में 96, टोटल में 93 और हॉस्पिटैलिटी में 39। एबिटा ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, तो हर एक प्रॉपर्टी का इनने बताया है। तो जैसे कि जो इंटरनेशनल बिजनेस पार्क है कॉमर्स करके इनका, इसने पिछले साल जो है 1367, इस साल 1393, पिछले क्वार्टर 1372। एबिटा जो है 1280, 1266, 1206। तो एबिटा मार्जिन तो पिछले साल के मुताबिक बढ़ा है और ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर एक और इंटरनेशनल पार्क है शायद ये कॉमर्स, तो इसमें ऑक्यूपेंसी 100% है, पर पिछले क्वार्टर बस 96% थी। एबिटा मार्जिन 92, 95, 93, एबिटा 34, 90। ओके, ठीक है। फिर इसका भी कुछ वैसे ही, ऑक्यूपेंसी पिछले क्वार्टर के मुताबिक अभी बहुत बढ़ गई है। ओबरॉय मॉल की अगर बात करें तो ऑक्यूपेंसी तो 99% है और एबिटा मार्जिन 97%। ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ गया। अब जो स्काई सिटी मॉल है उस पर आप देखेंगे ऑक्यूपेंसी सीधा पिछले साल से अभी तक 50 से 82% हो गई है और एबिटा मार्जिन 89 से 95। तो रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी 4 से 57 ऐसे करके बढ़ गया। अब अगर वेस्टर्न जो मुंबई में है गार्डन सिटी उसकी बात करें तो एवरेज रूम रेट आप देखिए, पहले पिछले साल 14,858 थे, अभी 15,242 है और क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 18,410 हो गए थे। ऑक्यूपेंसी भी 77% उस टाइम थी, अभी 75 है और पहले 72 थी। नंबर ऑफ़ रूम्स उतने ही है अक्रॉस। एबिटा मार्जिन 38, 46 और 39। फिर रेवेन्यू भी 42, 55 और 46। मतलब रूम रेट्स बहुत ज़्यादा थे फर्स्ट क्वार्टर में, और फर्स्ट क्वार्टर नहीं, सॉरी, लास्ट क्वार्टर में। जैन, फेब, मार्च रूम रेट बहुत ज़्यादा थे। अब डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज़ में ओशियानिक बाय ओबरॉय रियल्टी, फेयर व्यू बाय ओबरॉय रियल्टी बढ़िया है। और प्रोजेक्ट टिल डेट सिनॉप्सिस दिए हैं, तो इनने अपने पूरे प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हैं। तो जैसे कि एलाइशियन जो इनका प्रोजेक्ट है, कारपेट एरिया 28 लाख 40 हज़ार लगभग स्क्वायर फीट का है। एरिया जो बुक हो चुका है वो 20 लाख हो चुका है, 20.5 लाख, 8 लाख, मतलब 7,80,000 की इन्वेंट्री अभी बची है। ग्रॉस बुकिंग वैल्यू जो अभी डेट की है वो 8 लाख है और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो है वो 5.5 लाख है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है वो टी ए 86%, टी बी 78, टी सी टावर सी 57% और टावर डी, मतलब वही, टावर ए 86% कम्प्लीट हो चुका है, टावर बी 78%, टावर सी 57%, टावर डी 47%। अगर मैं ये सही एनालाइज कर पा रहा हूँ तो ऐसा ही है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। जार्डिन जो है इनकी, उसकी इन्वेंट्री अभी 3,85,000 की इन्वेंट्री बची है। फॉरेस्ट विल, और अच्छा, इसकी थ्रेशोल्ड तक जार्डिन और ओशियानिक बचे हैं जाने को। ओशियानिक में कितना है इन्वेंट्री? इन्वेंट्री ओशियानिक की तो मतलब सिर्फ 9,000 ही बिकी है, 43,000 में से 33,000 की बची है। तो जो थर्ड वाला है फॉरेस्ट विल, इसमें 11 लाख में से 3.5 लाख ही बुक हुआ है, 7.5 लाख का बचा हुआ है अभी। और टावर बी 56%, टावर सी 55% और टावर ए तो अपना थ्रेशोल्ड रीच करने को भी बचा है। एटर्निया जो है वो, उसमें सिर्फ 3.5 लाख का बचा है, 100% कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद 3.5 लाख की इन्वेंट्री, स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री बची है। स्काई सिटी भी 100% कम्प्लीट हो गया है, इसमें 1 लाख की इन्वेंट्री बची है। नहीं सॉरी,
एनिग्मा हो चुका है, एटर्निया और एनिग्मा में 100% कंप्लीट हो चुका है। 360 वेस्ट ORL भी कंप्लीट हो चुका है 100%, लेकिन फिर भी इसमें आधा मतलब 549 में से 285 बुक हो चुका है, 263 अभी भी बचा है। स्काई सिटी की बात करें तो स्काई सिटी जो है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो चुका है। AD&TE प्रोजेक्ट कंप्लीशन टावर एफ का वो 92% है, टावर जी का 76% है और टावर एच का येट टू रीच थ्रेशोल्ड। स्काई सिटी में 4-4.5 लाख की बस इन्वेंट्री बची है। सबसे बड़ा इनका स्क्वायर फीट का एरिया है 31,41,000 का। अब तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में इसमें देखिए कितनी यूनिट्स बुक हुई। तो 22 यूनिट एलाइशियन में, जार्डन में 49, फॉरेस्ट वेल में 26, एटर्निया में 24, एनिग्मा में 16, स्काई सिटी में 21, ओशियानिक में 2 और 36 वारन में 1। अब पूरा गार्डन सिटी, ये गार्डन सिटी का है टावर A&B, ओबरॉय गार्डन सिटी गोरेगांव का है। तो गार्डन सिटी गोरेगांव में जो यूनिट्स हैं वो Q1 फाइनेंशियल में 1146 थी, अभी 1242 एरिया बुक हो चुका है। मतलब Q4 में इनने खूब बुकिंग की 58, अभी Q1 में जो है वो 22 पे ही आ गए और पिछले क्वार्टर में तो 98 बुक किए थे। तो वो प्रोजेक्ट के इस पे है कि कितना कंप्लीशन और उस पर इन्वेंट्री में यूनिट्स अभी 333 बची है। और चलिए ठीक है, जो गार्डन सिटी या थाने में उसमें इन्वेंट्री 298 बची है और उसमें से यूनिट्स अच्छी बुक हुई 49, पिछले क्वार्टर में 47 और पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 17 बुक हुई थी 934 में से। अभी इन्वेंट्री में 298 यूनिट्स बाकी है। फॉरेस्ट वैली को अगर अपन देखें ये कहाँ पे है, तो जून 30 आप 2026 में प्रोजेक्ट का स्टेटस देख सकते हैं। और यूनिट्स इन्वेंट्री में 887 बची हैं, 26 यूनिट बुक की है क्वार्टर में और 34 पहले पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 24। ठीक है, एटर्निया मुलुंड में है, उसमें इन्वेंट्री पड़ी है 346, इसमें भी ठीक ही है, पिछले साल से तो अच्छा ही है। एडिग्मा मुलुंड वेस्ट में 16, 15, 20। ठीक है, तो वही पूरा उनने डिटेल एक एक चीज़ की दे दी है। स्काई सिटी में 21 यूनिट्स बुक हुई है, इन्वेंट्री 403 बची है अभी। तो इसमें यही है कि ओबरॉय मॉल को मोस्ट एडमायर्ड शॉपिंग सेंटर बोला गया था। वो जो है वेस्टर्न मॉल को वो IHC लंदन IHM हॉस्पिटैलिटी ऑनर्स लिस्ट में आया था। स्काई सिटी मॉल को सबसे एडमायर्ड शॉपिंग सेंटर का अवार्ड मिला था। तो यही कुछ प्रेजेंटेशन है। अभी मैं कॉन कॉल सुन के आपको एनालाइज करवाता हूँ कि कॉन कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हैं तो ये मेरे को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है।